बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तलाल मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तलाल कंप्यूटर्स। उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब दोस्तों को मालूम है कि मेरी वीडियोस कंप्यूटर्स और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के मतलब होती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक शीट में पेज को रीसाइज किस तरह से करते हैं, उसकी लेआउट किस तरह से चेंज करते हैं और उसके जो मार्जिन्स हैं वो किस तरह से सेटअप करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं मज़ीद वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों हमने एक्सेल ओपन कर लेना है। एक्सेल ओपन करने के बाद हमने लेनी है ब्लैंक वर्कबुक, न्यू वर्क स्क्रीन। जैसे ही दोस्तों हम न्यू वर्क स्क्रीन ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। तो मज़ीद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेल की शीट ओपन करने के बाद हमने पेज की एडजस्टमेंट, पेज की लेआउट और पेज को रीसाइज किस तरह से करना है। तो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों हमने पेज के बारे में सीखना है कि पेज की लेआउट और उसके जो मार्जिन्स हैं वो किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम ये ऊपर आ जाएंगे। सबसे पहले फाइल के बाद है होम में भी ओपन हुआ है। इसमें होम में ये सारे टूल्स आते हैं। उसके बाद है इंसर्ट का दोस्तों मैं सबसे पहले आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि इंसर्ट पे क्लिक करके हम इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाके हम अपनी शीट में कॉलम्स और रोज़ ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा हम इसमें इक्वेशंस ऐड कर सकते हैं, सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, सिग्नेचर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें वर्ड आर्ट होता है जिसमें हम स्टाइलिश किस्म की टाइपिंग कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा दोस्तों। और इसमें सबसे बढ़कर हम 3D मैप ड्रॉ कर सकते हैं, पिवोट चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें स्लाइसर होता है, टाइम लाइन होती है, वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें जिग-जैग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत कुछ दोस्तों जो हम एक्सेल की वर्क ब्लैंक शीट में इस इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आके हम यहाँ से ड्राइंग कर सकते हैं। इसमें सबसे बढ़कर दोस्तों हम जो आप दूसरे नंबर पे देख रहे हैं वहाँ पर टेबल है, यहाँ से हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके शीट में अगर हम पिक्चर्स लाना चाहें कोई या शेप भी ड्रॉ करना चाहें, लेट्स सपोज हमने कोई शेप ड्रॉ करनी है, ये रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, तो इस तरह से हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। इसको मूव भी करा सकते हैं। इसके अंदर हमने टाइपिंग करनी है वो भी कर सकते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट इफेक्ट्स डालने हैं वो भी कर सकते हैं। इसको अलाइन करना है वो कर सकते हैं। इसकी शेप को दोस्तों एडिट भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों इसमें बहुत कुछ है, हम और भी कर सकते हैं। तो उसको बाद में मैं ब्रीफ करता हूँ आपको। सबसे पहले हमें आ जाना है पेज लेआउट की तरफ। इसमें दोस्तों अब आप देखें कि सबसे पहले आया हुआ है थीम और कलर्स, फॉन्ट, टेक्स्ट और मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज। ये 3 पॉइंट हमारे मेजर पॉइंट है, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन और साइज। मार्जिन में दोस्तों जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें अक्सर ये मसला आता है कि हम जब प्रिंट लेने लगते हैं किसी भी अपनी एक्सेल की वर्कशीट का तो वो प्रिंट जो है वो आधा कट जाता है, आधा गायब हो जाता है। बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा है कि जब हम प्रिंट लेना चाहें तो आधा पेज हमारा कट जाता है और आधा आता है, तो उसकी सेटिंग हमें कैसे करनी है। दोस्तों सबसे पहले आपने, अगर ये आपके साथ मसला आ रहा है, तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो आपने करना है कि मार्जिन में आ जाना है। मार्जिन में आके आपने देखना है कि यहाँ से आपका मार्जिन नैरो तो नहीं सिलेक्ट हुआ या वाइड तो नहीं सिलेक्ट हुआ या लास्ट कस्टम सेटिंग तो नहीं सिलेक्ट हुई। सबसे पहले आके दोस्तों यहाँ से आपने अपने मार्जिन को नॉर्मल करना है। नॉर्मल पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाली मेन्यू ऑफ हो जाएगी। और इस साइड के दोस्तों यहाँ से आप कस्टम मार्जिन भी लगा सकते हैं अपने पेज को, कि हमने अपने पेज को किस तरह से डिज़ाइन करना है। यहाँ पे अगर आप पेज को बिल्कुल ही सेंटर में रखना चाहते हैं, आपकी जो वर्कशीट जो आपने ड्रॉ की है वो छोटी है पेज की निस्बत, तो आपने यहाँ से उसको आके सेंटर में कर लेना है। यहाँ से जब आप हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगी। जब आप वर्टिकली पे टिक करेंगे तो ये वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएगा। सबका जो साइज़ है वो सेम हो जाएगा, 1.8 लेफ्ट, 1.8 राइट, 1.9 टॉप, 1.9 बॉटम। तो इस तरह से दोस्तों आप कस्टम भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल हम रहने देते हैं, मज़ीद चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों आपने आके इसकी सेटिंग करनी है। इसके मार्जिन को नॉर्मल सेलेक्ट कर लेना है। ये हो गया दोस्तों। फिर आपने आ जाना है ओरिएंटेशन में। इसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं,
एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। तो दोस्तों जो सेकंड नंबर पर है वो है ओरिएंटेशन। अगर मार्जिन आपने नॉर्मल कर लिया है या आपका पहले से नॉर्मल है फिर भी पेज सेट नहीं हो रहा, तो आपने ओरिएंटेशन में आके चेक करना है कि आपने अगर इसमें ड्राइंग जो है वो पोर्ट्रेट में या टाइपिंग या जो भी शीट आपने पोर्ट्रेट में क्रिएट की है, तो इसका पेज अगर लैंडस्केप में पर है तो वो भी आपका जो शीट है वो पूरी प्रिंट नहीं होगी, वो भी हाफ प्रिंट होगी। तो अगर आपने जो क्रिएशन है अपनी या जो आपने टाइपिंग की हुई है या शीट जो रेडी की हुई है वो लैंडस्केप में की हुई है और पेज है आपका पोर्ट्रेट, फिर भी आपका जो प्रिंट है वो कंप्लीट नहीं आएगा, वो भी हाफ आएगा। तो सबसे पहले आपने अपना पेज जो है आपने अपनी क्रिएशन के मुताबिक उसको एडजस्ट करना है। और अगर यहाँ से भी आके आपने अपना पेज जो है वो एक्यूरेट सेलेक्ट किया हुआ है कि आपने अपनी क्रिएशन के मुताबिक, अगर आपने क्रिएशन जो है वो पोर्ट्रेट के हिसाब से की हुई है तो आपका जो पेज है ओरिएंटेशन है वो भी पोर्ट्रेट ही है, तो फिर आपने क्या काम करना है, फिर आ जाना है आपने पेज के साइड पर कि यहाँ पे आके आपने जो पेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो मोस्टली इस्तेमाल होता है लीगल और A4। यहाँ पे आके आपने देखना है कि कहीं गलती से आपका पेज तो नहीं कोई और सिलेक्ट हुआ हुआ, कि आपने अगर पेज सिलेक्ट किया हुआ है आप अगर क्रिएट की हुई है A4 के मुताबिक और आपका जो पेज है वो सिलेक्ट हुआ हो एनवेलप या एनवेलप C5 इस तरह का कोई पेज सिलेक्ट हुआ हो, तो या कोई और इसमें कोई सिलेक्ट नहीं हुआ वो तो नहीं हुआ हुआ, या आपने अगर लेटर सेलेक्ट किया हुआ होगा। लीगल और लेटर जो दोस्तों उसका है वो तकरीबन सेम ही होता है। जो A4 पेज है वो मोस्टली हम यूज़ करते हैं कि जो भी हमारी क्रिएशन होती हैं वो A4 पेज के मुताबिक होती है। तो ये भी देख लेना है दोस्तों कि आपका जो पेज है वो A4 ही सिलेक्ट हुआ है। अगर यहाँ पे आके भी आपका A4 पेज सिलेक्ट हुआ है, फिर आपने दोस्तों क्या काम करना है कि यहाँ से आके आपने अपने पेज का स्केल चेक करना है कि हम जो चीज़ हमने क्रिएट की हुई है उसका स्केल क्या है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो पेज उसका 100% ही होगा। यहाँ से आपने कम करना है, पेज कम करते जाएंगे तो ये देखें दोस्तों एक लाइन सी बनी हुई है, ये कटिंग लाइन होती है। जब ये 100 पे होती है दोस्तों, ये मैं आपको करके बताता हूँ, ये 100 पे दोस्तों। अब कोई पेज की हम जो क्रिएशन की हुई होती है या जो हमने ड्रॉ किया होता है वो इस लाइन के इस साइड पे आई हुई होती है, तो इस वजह से जो लाइन के इस साइड पे हो वो जो राइट साइड पे हो वो जो है वो पेज कट जाता है। वो हमारे प्रिंट के ऊपर जब हम प्रिंट की कमांड देते हैं या पेज को प्रिंट करते हैं तो वो पूरा प्रिंट नहीं होता। तो उस वजह से दोस्त परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपने अपने जो मैंने 3 आपको मेजर टूल्स बताए हैं वहाँ पे आके आपने चेक करना है कि ये तो नहीं होगा। फिर अगर ये आपने तीनों टूल्स आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, आपने अपने क्रिएशन के मुताबिक आपने पेज की सेटिंग कर ली है, तो फिर आपने आ जाना है पेज की स्केल की तरफ कि हमारा पेज का स्केल क्या है। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 100% है तो हाँ यहाँ से आपने इसको कम करना है। जैसे ही कम करते जाएंगे तो ये लाइन देखें दोस्तों, ये लाइन राइट साइड को मूव करती जाएगी। जहाँ तक आपका पेज इस एरिया में पूरा आ जाए वहाँ पर जाके आपने दोस्तों छोड़ देना है। फिर अपने जो क्रिएशन एरिया है आपका उसको सिलेक्ट करके तो आपने उसको प्रिंट कर लेना है। अब हमने प्रिंट जब करना है तो ये देखो दोस्तों, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। ये अब हमारी ये देखें, हम यहाँ से जब प्रिंट के लिए इसको कमांड देंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये मैं आपको बस बताने के लिए यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ। ये दोस्तों मैंने टाइप कर लिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सारे को सिलेक्ट करके दोस्तों तो मैं आपको ये देखें दोस्तों। अब ये देखें कि हमारा जो है वो पूरा पेज यहाँ पे शो नहीं हो रहा, कुछ कट रहा है ऐसा। तो हमने इसको क्या करना है कि पहले लैंडस्केप करके चेक कर लेना है। जैसे ही लैंडस्केप करेंगे तो ये पेज आपके सामने पूरा शो हो गया, क्योंकि जो हमारी क्रिएशन है वो लैंडस्केप के हिसाब से है और हमने उसको प्रिंट की जो कमांड है प्रिंट देने के लिए हमने उसको पोर्ट्रेट सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो इसलिए पूरा। जैसे हम इसको पोर्ट्रेट दोबारा से वापसी करेंगे तो ये देखें हमारा आधा पेज कट गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो हमने सेटिंग की हुई है, जो हमने क्रिएशन की हुई है वो हमारे पोर्ट्रेट पेज के ऊपर ही आए,
कि हमने जो कुछ ड्रा किया हुआ है वो हम चाहते हैं कि हमारा जो पेज है, पोर्ट्रेट, हमारी जो ओरिएंटेशन है वो उसी के ऊपर है। तो वो हमें किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको बताऊँ। अगर आप चाहते हैं कि हमने जो क्रिएशन की हुई है अपनी वर्कशीट के ऊपर वो अगर पोर्ट्रेट ही ओरिएंटेशन पे हमारा प्रिंट आ जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आ जाना है सिंपली बैक। इसको बैक करेंगे दोस्तों तो ये आप अपने पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपने आ जाना है पेज लेआउट पे, और यहाँ से आगे आपने देखनी कि आपकी जो पेज की स्केलिंग है वो कितनी है। तो यहाँ से आपने पेज का जो स्केल है उसको दोस्तों कम करते जाना है, कम करते जाएंगे। तो ये देखें आप, ये जो लाइन है कटिंग लाइन बाहर चली गई है। अब आप इसको जब सेलेक्ट करके शिफ्ट की मदद से और एरो राइट की मदद से सिलेक्ट करके जाएंगे, ये सारा सेलेक्ट करके कंट्रोल P प्रेस करेंगे, तो ये ही पोर्ट्रेट पेज के ऊपर, ये देखें दोस्तों पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट पेज के ऊपर ही ये सारा पेज आपका प्रिंटिंग के लिए रेडी हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि जो मैंने पहले आपको बताया था कि मार्जिन जो है वो नॉर्मल होने चाहिए, पेज A4 होना चाहिए, और इसकी ओरिएंटेशन आपने पेज के मुताबिक सिलेक्ट करनी है। ये हमने तीनों चीज़ें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आई हुई हैं। फिर भी आप देखें कि यहाँ से जो इसका गैप है ये थोड़ा है, और इस साइड से राइट साइड से इसका जो गैप है पेज का वो ज़्यादा है। इट्स मीन कि ये सेंटर में नहीं है, और हमने इसको पेज के टॉप से भी सेंटर में करना है और लेफ़्ट अलाइन से भी इसको सेंटर में करना है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए दोस्तों आपने इधर टूल वाले पैनल पे आ जाना है। नीचे लिखा हुआ है पेज सेटअप, पेज सेटअप आप ओपन करेंगे। पेज सेटअप ओपन करने के बाद ये लिखा हुआ है मार्जिन पे आ जाएंगे, और ये देखिए सेंटर ऑन पेज, ये आपको लाया हुआ है। ये एक बहुत ही सिंपल और इजी सा है। आपने इन दोनों पे टिक लगा देनी है और ओके कर देना है। जैसे ही ओके करते जाएंगे ये आपका बिल्कुल ही सेंटर में आ जाएगा, और आपके सामने ये दोस्तों दोनों साइडों से बिल्कुल ही सेंटर में आ गया है। तो ओके करेंगे और ये सेंटर में आ गया। और अगर आप चाहते हैं कि हमने इस पेज को, अब आपने यहाँ पर एक और बात पे गौर की होगी कि ये आप देखिए, ये जो हमने इसको पेज को छोटा करके इसका सेटअप किया था, तो उस वजह से ये थोड़ा सा बारीक नज़र आ रहा है। इसके जो फॉन्ट्स हैं वो थोड़े छोटे हो गए हैं। तो इसको हमने अब अगर हम चाहें कि हम इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि फिर अगर ये पूरा आ जाता है तो हम इसकी ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप रख के हम जो पेपर है वो लैंडस्केप पे प्रिंट ले लेंगे। उसके लिए दोस्तों आपने बैक आ जाना है फिर अपनी शीट पे, और यहाँ से आके आपने इसको 100 कर देना है पेज को, ये 100 होगा। और इसकी ओरिएंटेशन आपने पेज की चेंज करनी है। पेज की जो ओरिएंटेशन चेंज करते ही आप देखें ये वाला जो इसका है कटिंग लाइन वो खुद ब खुद ही बाहर आ गई है, हमें उसको कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब दोस्तों मैं इसको सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके फिर से प्रिंट देते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या आता है। सबसे पहले मैं इसके थोड़े से फॉन्ट बड़े कर लूँगा। ये मैंने इसके फॉन्ट्स बड़े कर लिए हैं दोस्तों। अब मैं इसको कंट्रोल +P प्रेस करूँगा और प्रिंट के लिए कमांड दूँगा। ये देखें यहाँ पर दोस्तों इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप आ गई है, और ये देखें ये थोड़ा सा वाज़ेह और क्लियर नज़र भी आ रहा है। ये मैंने आपको सिर्फ ये चेक करने के लिए ये टाइप की है। आप इस पर कुछ और अपनी मर्ज़ी का जो आपने टाइपिंग की भी होगी, मैं उसको आपको पेज सेटअप करने के तरीके बता रहा हूँ। आपने अपने मुताबिक जो आपने क्रिएशन की हुई होगी उसका पेज आपने सेट कर लेना है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट कस्टम मार्जिन सेटिंग है यहाँ पे हमने इसको नॉर्मल सेलेक्ट कर लेना है। नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे और इसको जो पेज सेटअप है मार्जिन में आके दोस्तों ये आप दोनों हटाएंगे तो ये देखेंगे ये बिल्कुल जो है कॉर्नर पे आ गया। इसलिए हमें दोबारा से जाना है और मार्जिन पे जाके इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ओके करना है दोस्तों। तो ये सेंटर में आ जाएगा और इस तरह से ये पेज के बिल्कुल सेंटर में प्रिंट आएगा, और ये इस तरह से आप इसका पेज जो है वो सेटअप कर सकते हैं। मज़ीद चलते हैं दोस्तों बैक अपनी स्क्रीन के ऊपर आगे चलते हैं कि इसमें आप जो हम वर्टिकली टाइपिंग करते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि आपने वो टाइपिंग किस तरह से करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपने टाइपिंग करनी है कि ऐसा होता है कि हम टेबल एक क्रिएट करते हैं और एक जो बिल्कुल टेबल होता है उसमें एक ही लफ्ज़ बार बार रिपीट हो रहा होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसको वर्टिकली हम टाइप कर लेते हैं एक ही। फ़र्क करें कि हमने इस जो ये वाला
पोर्शन है ये वाला नीचे तक, हमने इसमें एक ही कुछ लफ्ज़ है जो हमने टाइप करना है या कुछ एक लाइन है जो हमने टाइप करनी है, तो वो किस तरह से हम वर्टिकली इसमें टाइपिंग कर सकते हैं। क्योंकि बार बार जो एक ही लफ्ज़ रिपीट हो रहा होता है उसको बार बार लिखने की बजाय एक ही लफ्ज़ जो है वो बार बार रिपीट हो रहा होता है, तो उसको बार बार हमें चेंज करने की बजाय एक ही दफ़ा उसको वर्टिकली हम टाइप कर लेते हैं, ताकि वो एक ही दफ़ा टाइप कर लें और बाकी पेजेस में हम उसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लें। उसके लिए दोस्तों हमने क्या करना है, उसके लिए हमने क्या करना है कि शिफ्ट की मदद से एरो डाउन से ये वाले इस पोर्शन को हमें सेलेक्ट कर लेना है। ये ऊपर से आके लेफ्ट सपोज हमने यहाँ तक टेबल ड्रा की हुआ है और यहाँ तक हमने इसको वर्टिकली यहाँ पे टाइप करना है, तो वो किस तरह करना है। यहाँ पे सबसे पहले इस वाले पोर्शन को हमने, ये देखें आप अलग अलग बॉक्सेस बने हुए हैं, सबसे पहले इस पोर्शन को हमने एक कर लेना है, इसको मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के लिए दोस्तों मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि वो हमने किस तरह से करना है। यहाँ पे आके सिंपली हमने क्लिक करनी है और ये एक ही बड़ा सा बॉक्स बन जाएगा और इस पे आगे 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 हमने टाइपिंग करनी है। लेट्स सपोज हमने इसमें टाइप करना है तलाल कंप्यूटर्स कलर कहार, ये दोस्तों हमने सेलेक्ट कर लिया और हमने आ जाना सिंपली, ये देखिए एरो लगा हुआ है और ए भी लिखा हुआ है, इसके आगे हमने यहाँ पे लिख लेना है वर्टिकल टेक्स्ट। जैसे ही वर्टिकल टेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों इसके थोड़े से जो है फॉन्ट छोटे कर लेते हैं, तो ये देखें आपके सामने बॉक्स में लिखा हुआ आ गया, इस तरह वर्टिकली लिखा हुआ आ गया। और अगर हम इसका जो स्टाइल है वो चेंज करना चाहते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। वो किस तरह से लिखना है हमने दोस्तों, ये देखिए इसको थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा कर देते हैं फॉन्ट साइज, ये देखें इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये जो तलाल कंप्यूटर है ये ऊपर से स्टार्ट हो और नीचे की तरफ ये एंड हो जाए। उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपली इसको दोबारा से ओपन करना है और ये इसका जो है वो स्टाइल चेंज कर देना है और वो इस तरह से आपके सामने टाइप हो के आ जाएगा। और इसके अलावा और भी इसमें है एंगल्स हैं, एक ये भी है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिंपली इस तरह से आएगा आपके सामने। इसके थोड़े से फॉन्ट्स छोटे करते हैं तो फिर आपको समझ आएगी। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये सिंपली इस तरह से आ गया है। और मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि ये इस तरह से ये लिखा जाता है, जब भी हम कोई पेज सेटअप करते हैं तो वो इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो जिसमें मैं आपको बस पेज की सेटअप बताना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को मेरी ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। तो मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही दोस्तों मैंने आपकी तरफ ये वाले पैगाम जो है अपने पहुँचाने हैं। तो उसके लिए आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।